हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और आज हम भारत विश्व भूगोल का 50 महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न करने वाले हैं, जो कि ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं और वीवीआई प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और आपका समय रहेगा 5 से 10 सेकंड प्रश्न जवाब देने का। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? चंडीगढ़, दादर और नागर हवेल, दमन और दीप, लक्षद्वीप। तो आपका राइट आंसर हो जाता है लक्षद्वीप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ, प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण तट, डेल्टाई पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है डेल्टाई पश्चिम बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। तो हीराकुंड जो बनाया गया था, ये बनाया गया था महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है जमशेदपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? भाखरा नांगल, कहलगांव, रणजीत सागर बांध, रिहंद बांध। तो आपका राइट आंसर हो जाता है रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा से उत्तर प्रदेश, रामकुंडम से तमिलनाडु, तलचेर से आंध्र प्रदेश, कावासा से गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कावासा से गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है? वन पारिस्थितिक तंत्र का, मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। बांध राज्य हीराकुंड कहाँ से होगा, वो आपको मिलान करना हम एक बार बता देते हैं पर कि हीराकुंड छत्तीसगढ़, मेट्टर उड़ीसा, महानदी कर्नाटक, अलमाटी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाता है, देख लीजिए दोस्तों, क्रम चल रहा है इस तरह का। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए से 2, बी से 4, सी से 1, डी से 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? सरसिक्का का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच से गढ़वाल, नागार्जुन सागर से श्री शैलम। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पेंच से गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है नागालैंड। नागालैंड जो है वो मिजोरम से की सीमा से नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाई जिसमें वे स्थित हैं। बांध राज्य तुंगभद्रा किस राज्य से हैं? तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार, तुंगभद्रा केरल, लोअर भवानी आंध्र प्रदेश, इदुक्की तमिलनाडु, नागार्जुन कर्नाटक। तो आपका इस तरह सीरीज चल रहा है, नीचे देख लीजिए दोस्तों किसका किसका मिलान सही दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए से 4, बी से 3, सी से 1, डी से 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है घाघरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों,
विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, देख लीजिए, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों चेन्नई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सेलम, हल्दिया, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मैंगलोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों और उन नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे बने हैं। बांध नदी, उकाई से महानदी, राणा प्रताप सागर से रावी, थीन से चंबल, हीराकुंड से ताप्ती। तो आपका राइट आंसर इस तरह हो जाएगा दोस्तों, क्रम चल रहा है तो देख लेते हैं, ए से 4, बी से 3, सी से 2, डी से 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, शरावती परियोजना कर्नाटक में, वाली मेला परियोजना उड़ीसा में, साबरीगिरी परियोजना गुजरात में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है साबरीगिरी परियोजना गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, टॉर्नेडो। तो आपका राइट आंसर हो जाता है चक्रवात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती हैं, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारहमासी नदी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? खनिकों की कम मजदूरी, लोहे एक्स की काफ़ी पूर्ति, कोयले की काफ़ी पूर्ति, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय नेशनल पार्क देखना चाहता है, इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में, विंध्याचल के साथ, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप, पश्चिम घाटों में एक अंग के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ताप्ती, माही, चंबल, नर्मदा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो कहाँ पे? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रवाती। तो आपका राइट आंसर हो जाता है राउरकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? लोअर गंगा नहर, शारदा घाट, पूर्वी घाट, सरहिंद घाट। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पूर्वी घाट जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? तो मझगांवा डॉक्स मुंबई, कोचिंग शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम,
गार्डन रिच वर्क्स ऑफ कलकत्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गार्डन रिच वर्क्स ऑफ कलकत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलाता है? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक, घाघरा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है भागीरथी जो है टिहरी बांध को पानी नदी के मिलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियाँ दी गई थी? भारत को झेलम, सतलुज, यमुना, पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब, ब्यास। बी, भारत को रावी, सतलुज और यमुना, पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब और ब्यास। सी, भारत को सतलुज, ब्यास, चेनाब, पाकिस्तान को झेलम, रावी, सिंधु। डी, भारत को सिंधु, सतलुज, यमुना, पाकिस्तान को झेलम, चेनाब, रावी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों भारत को सतलुज, ब्यास, चेनाब, पाकिस्तान को झेलम, रावी, सिंधु द्वारा दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ब्यास बांध, नागल बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध। तो आपका राइट आंसर हो जाता है भाखड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? यमुना नहर, सिरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नगर, अपरवारी दोआब नहर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इंदिरा गांधी नगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है यह बताना है। तो गिर नेशनल पार्क, सी है मानस विहार और डी है रोहाल नेशनल पार्क। तो गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक कहाँ पर है इसका सीरीज चलते हैं तो देख लेते हैं। सीरीज में क्या है, ए से 4, बी से 1, सी से 2, डी से 3 हो जाएगा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पत्तन भारत की पश्चिमी तट पर नहीं है? ननवा सेवा, मारमागांव, तुतीकोरिन, कोच्चि। तो आपका राइट आंसर हो जाता है तुतीकोरिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ के शैल समूहों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, कुडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कोडरमा में अभ्रक पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश से, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु से, पापनासम परियोजना कर्नाटक से, उकाई परियोजना गुजरात से। तो आपका राइट आंसर हो जाता है उकाई परियोजना गुजरात से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध गिरी वन कहाँ स्थित है? मैसूर, कश्मीर, गुजरात, केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 5 हाफ घंटे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोतसराय प्राकृतिक के पोतसराय नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोचिंग, पारादीप। तो आपका राइट आंसर हो जाता है चेन्नई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जादूगोड़ा की खानें प्रसिद्ध हैं लोह अयस्क के लिए, माइका के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है यूरेनियम के भंडारों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? इडुक्की, अलियार, पेरियार, कुंदात। आपका राइट आंसर हो जाता है इडुक्की बांध जो है जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग और उर्वरक उद्योग। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 3 जो है पश्चिम बंगाल की लगती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाथपा
झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंकलेश्वर और कोल्लर दो तेल क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है गुजरात में। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और बिल्कुल वीडियो फ्री है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज लास्ट क्वेश्चन। बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए हैं। तो बांध नदी, बांध जो है गांधी सागर, जयकावरी, नागार्जुन, टेहरी, और नदी जो है भागीरथी, कृष्णा, गोदावरी, चंबल। तो इस तरह का सीरीज चलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए से 4, बी से 3, सी से 2, डी से 1। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।